हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम लोग डील करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नोट करिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है बेटे कि हमारे पास कॉम्बाइन करने की क्यों रिक्वायरमेंट होती है कि कभी कभी स्मॉल वैल्यूज के रेजिस्टेंस पड़े होते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम क्या करें कि जिससे उसकी वैल्यू हाई हो जाए या हम क्या करें जिससे उसकी वैल्यू लो हो जाए। मींस कई रेजिस्टेंस हैं हमारे पास। फर्स्ट रेजिस्टेंस ले लिया, सेकेंड रेजिस्टेंस ले लिया, थर्ड रेजिस्टेंस ले लिया और इनको आपस में किस तरह से कंबाइन करें कि वैल्यूज ग्रेटर हो जाए और या वैल्यूज कम हो जाए। तो इसका मतलब हम दो तरह से इसको कंबाइन कर सकते हैं, फर्स्ट सीरीज और सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फटाफट स्टार्ट करें पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से और सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से इस तरह से ऐड करते चले जाते हैं। यहाँ पे इसको एक बैटरी हमने सप्लाई कर दिया। चलिए वी पोटेंशियल। तो सीरीज में हमेशा याद रखिए कि करंट यहाँ से करंट चलेगा तो करंट के पास एक रास्ता होगा, ये इधर से होते हुए जाएगा और जितना करंट बैटरी निकालेगा उतना ही करंट को वो गेन करेगा। तो यहाँ पे बट पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंट होता है, V1, V2, V3। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके पास रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। तो क्यों? क्योंकि रिलेशन आप जानते हैं V=IR, जिसका R ज्यादा उसके पास पोटेंशियल ज्यादा हो, क्योंकि I क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस में इस तरह के कंडीशन में सेम होगा, बट पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं उसी पोटेंशियल का कुछ पार्ट ये ले लेगा, उसी का कुछ पार्ट इसके पास और कुछ पार्ट इसके पास। फाइनली जो निगेटिव प्लेट होता है उसके पास जीरो पोटेंशियल आता है। मीन जितना पोटेंशियल यहाँ से हम अप्लाई करेंगे सभी का सभी ये अपना जितना रेजिस्टेंस रहेगा वो ले लेगा और लास्ट में कितना आएगा, निगेटिव प्लेट पे जीरो पोटेंशियल आता है। तो यहाँ से V=V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीन में डिवाइड हो गया। V= एक रिलेशन पता IR। तो फर्स्ट रजिस्टर का पोटेंशियल निकालने के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट I है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, मींस IR1। ऐसे ही दूसरे के लिए IR2 IR3, I सभी में सेम है। टोटल पोटेंशियल टोटल करंट इनटू इस सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमने मान लिया R तो टोटल रेजिस्टेंस R। यहां से I को आप कॉमन करें, रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और I यहां से कैंसिल, R नेट निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए ये हमेशा जो R इक्विवेलेंट आता है, R की जो वैल्यू होगी इस ऑलवेज हमेशा ग्रेटर होता, ऑलवेज ग्रेटर एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मीन्स R1 से भी ग्रेटर होगा R2 से भी ग्रेटर होगा और R3 से भी ग्रेटर होगा। मीन्स अगर 1 2 3 R1 को ले लिया 1 ओम, R2 को ले लिया हमने 2 ओम और R3 को ले लिया 3 ओम। तो देखिए यहाँ पे R=1 + 2 + 3, ये आ जाएगा कितना, 6 ओम। और R की वैल्यू 1 से भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर, इससे भी ग्रेटर और इससे भी ग्रेटर है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। मीन्स R नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।
तो फटाफट इसे नोट डाउन करें, इसके बाद देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे स्टार्ट करें बेटे। सेकंड जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं ये हम देखते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, सपोज हमने 3 रेजिस्टेंस लिया, R1 R2 R3, सभी रेजिस्टेंस को एक टर्मिनल से हम कनेक्ट कर दें बैटरी के और दूसरे टर्मिनल को बैटरी के दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, ये इस तरह से। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें याद रखना है कि करंट अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे 3 वे है, I1 I2 और I3 में डिवाइड हो जाएगा और आपस में फिर मिलके I बन जाएगा। जितना बैटरी करंट विड्रॉ करेगा उतना गेन करेगा। तो यहाँ से बट याद रखना कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंस, डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस में डिफरेंट होगा बट पोटेंशियल सेम होता है। ध्यान रखना, पोटेंशियल पैरेलल में इसका यूज बहुत होगा। पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस में सेम होता है लेकिन करंट की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस में डिफरेंट होता है इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नोट डाउन कर लीजिए कि पोटेंशियल आर डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंट होगा। मीन्स अगर हम I करंट को देखें तो ये I1 में प्लस I2 में प्लस I3 में डिवाइड हो जा रहा है। मीन्स I की वैल्यू ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो पहले रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, इसका पोटेंशियल सेम यही रहेगा V, और इसका रेजिस्टेंस है R1, V अपॉन R1। ऐसे सेकंड का V अपॉन R2 और V अपॉन R3। यहाँ से टोटल करंट का सेंस टोटल पोटेंशियल अपॉन इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर R है तो अपॉन R। यहाँ से V को हम कॉमन कर लें, V तो रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से V और V कैंसिल आउट। तो R इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R की वैल्यू हमेशा R1 से भी लेस होगा, R2 से भी लेस होगा और R3 से भी, मतलब स्मॉल वैल्यू आएगी। मीन्स R इज ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। क्लियर हो गया होगा सभी को? इतना नोट करें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व करेंगे। नोट करें बच्चों। चलिए बच्चों, इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की गई, रजिस्टर यहाँ पे R1 R2 और यहाँ पे R3 R4 एंड R5 दिया है, सबकी वैल्यूज दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि इस टोटल रेजिस्टेंस को इस सर्किट का बताएं, नेट रेजिस्टेंस, और क्या बताना है इसमें कितना टोटल करंट फ्लो करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए R1 R2 किस में है? पैरेलल में है, और इधर R3 R4 एंड R5 भी पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा और इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो नेट R1 ऐसे लिख लीजिए, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R डैश इसको नाम दीजिए जो इन दोनों का सम आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ से वैल्यू पुट करिए 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 40। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए 40, यहाँ से 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5 अपॉन 40। 1 अपॉन R डैश की वैल्यू 5 अपॉन 40, तो R डैश की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए 5, 8 ओम। R डैश कितना आ जाएगा? 8 ओम। क्लियर? अब देखिए, अब इन तीनों का कितनी वैल्यू आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको कर लीजिए यहाँ पे R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तब इसकी वैल्यू कितना आएगा? 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 कर लिया।
अब इसका सम करके देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करिए 30, इसकी वैल्यू गिवन है 20 और इसकी वैल्यू है 60। एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं 60 एलसीएम आ गया और यहाँ से ये हो जाएगा 2 3 1, तो 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 6/60। तो R1 अपॉन R डबल डैश 6/60 है, तो R डबल डैश 60/6 ये हो जाएगा 10 ओम। तो सर्किट कुछ हमारी यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे भी एक सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सर्किट यहाँ पे ऐसा बनेगा, 12 वोल्ट की बैटरी ये लगा है, यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस इसको कन्वर्ट करके 8 ओम का आ गया, यहाँ एमीटर रहने दीजिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया कितने ओम का, 10 ओम का। क्लियर? तो अब ये दोनों किसमें हो गए, R डैश और R डबल डैश हो गए सीरीज में। देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो R डैश, यहाँ पे R डैश एंड R डबल डैश किसमें हो गए, सीरीज में, R इन सीरीज। जब सीरीज में आ गए तो इसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट R डैश ऐसे सीरीज में ऐड करते हैं डबल डैश, मीन्स 8 + 10, R की वैल्यू इक्विवेलेंट 18 ओम यहाँ से निकल के आ जाए। क्लियर? अब यहाँ से करंट की वैल्यू V = I = हम जानते हैं क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, V/R इक्विवेलेंट। टोटल पोटेंशियल हमारे पास 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस निकला 18 ओम। इसको कट करिए, 6 2 जा 6 3 जा, आ गया 2/3 एम्पियर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब कोशिश करना, पॉज करके खुद लगाने की कोशिश करें जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कंटिन्यू, बार बार हम आपको इस चीज़ के लिए बता रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे एक दिन पढ़ लिए और इससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, नहीं, आपको कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा। इसे नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। चलिए देखते हैं बेटे, हमारे पास गिवन है कि 3 रजिस्टर प्रेजेंट है, 2 ओम का, 3 ओम का एंड 6 ओम का। अब कह रहा है इन तीनों रजिस्टर को किस तरह से आपस में कंबाइन करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए, और किस तरह से हम कंबाइन करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम का हो जाए। तो 4 ओम का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो 3 और 2, 3 ओम और 2 ओम को, 2 ओम को, सॉरी 3 ओम और 6 ओम को आप किस में कर दीजिए, पैरेलल में कर दीजिए। तो इन दोनों को आप करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाए, करके देख लें, 3 × 6 अपॉन 6 और 3 9, 3 2 जा 6, सही 2 आएगा। अभी करके भी दिखा देंगे। और यहाँ से 2 ओम को सीरीज में ऐड कर लीजिए। ये इनको आपने किस में कर लिया, पैरेलल में, और इसको आपने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर इसका देखिए, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, आप सॉल्व करके देखिए, 1/R = R1 + 1/R2। ऐसे करते हैं तो 1/3 + 1/6, इसका एलसीएम 6 और यहाँ 2 और यहाँ 1 आ जाएगा 3/6 इसका 1/3। तो R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सॉरी 2, तो आ जाएगा 2 ओम। तो ये तो हो गया 2 ओम, और इसके सीरीज में एक 2 ओम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 ओम। क्लियर? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद 1 ओम अगर हमें लाना है तो देख लीजिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2, और 2 के साथ अगर ये 2 पैरेलल में आ जाए तो 2 और 2 को इस तरह से ऐड करेंगे जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आएगा। कैसे करेंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ले लीजिए, तीनों रेजिस्टेंस को आप किस में कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो गया। इसके बाद इसको आप ऐड करिए, 2 + 1/3 + 1/6, इसका एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा 3 2 जा और +1। तो यहाँ से R = 6 अपॉन इसका रेसिप्रोकल करिए, 3 2 5 1 6, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 ओम। तो इसका मतलब 4 ओम लाने के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल और इसको सीरीज में करना पड़ेगा, जिसका इक्विवेलेंट 4 आएगा। 1 ओम अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गेटअप करनी है
तो तीनों रेजिस्टेंस को आप इसमें कनेक्ट करिए, पैरेलल में कनेक्ट करिए। क्लियर है इतना? नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें हम स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, इस मीन्स किस तरह से हम सर्किट को पैरेलल में, जो कॉमर्शियल सर्किट होते हैं किस तरह से पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ये हम नेक्स्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक सभी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके साथ और अच्छे से पढ़ाई करें।